नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम आरआरबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अपने जिन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं वो हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज। इन सभी सब्जेक्टों के सिलेबस, उनको प्रिपेयर करने के लिए जो आपको स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और इन सभी सब्जेक्टों के लिए स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें अभी तक के वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और कवर कर चुका हूँ। तो आज एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। वो सब्जेक्ट होने वाला है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो आरआरबी एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आता है। क्वेश्चंस जो हैं आपके कंप्यूटर नॉलेज के पेपर में वो 40 होते हैं, लेकिन जो मार्क्स होते हैं वो 20 होते हैं। यानी कि जो आपका हर क्वेश्चन होगा वो आपका हाफ मार्क्स का होगा। तो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आज हम अपने वीडियो में ये बात करेंगे कि कंप्यूटर नॉलेज में क्या सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है कि आप इस सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से आप प्रिपेयर कर पाएँ और आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले पाएँ। क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज का जो पेपर रहेगा वो आपका आरआरबी एग्ज़ाम के लिए एक तरह से बोनस के रूप में काम करेगा। इसमें आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे बाकी सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, ये मार्क्स आपको आपके फाइनल जो स्कोर होगा उसको इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आज जो हम कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस की, पेपर पैटर्न की, और इसी के साथ मैं आपको आज ही की वीडियो में स्टडी मटेरियल भी कंप्यूटर नॉलेज का प्रोवाइड करूंगा, जो कि एक इंग्लिश और एक हिंदी की बुक होने वाली है। दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। अगर आप इन दोनों बुक्स के साथ में अपने बेसिक्स को अच्छा कर लेते हैं, आप क्वेश्चंस के पीछे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए अगर आप अपने टॉपिक्स को मजबूत करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के पेपर के लिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो कंप्यूटर नॉलेज के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिकी होते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चंस, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस के साथ में प्रिपेयर किया है तो हो सकता है आप उस क्वेश्चंस को देख के सोच में पड़ जाएं कि ये क्वेश्चन तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर नॉलेज की बेसिक्स टॉपिक वाइज आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने आप उसको बहुत ही जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज के लिए जो मेरी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स होने वाली है वो यही होने वाली है कि कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन आपको डिस्क्रिप्टिव करनी है, ताकि आप पेपर में इस पेपर को बहुत ही कम टाइम में कर पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस से और देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज का क्या सिलेबस आपको तैयार करना है अपने आरआरबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये है दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज सिलेबस। आज हम कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस को डिटेल में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे, पहला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आपको ये देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर जब से इन्वेंट हुए हैं तब से किस किस टाइप के कंप्यूटर अभी तक बन चुके हैं, कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका होगा हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री, जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं, किसने इन्वेंट किया था, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब इन्वेंट हुए, उसके बाद में जो मॉडर्न कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो कब इन्वेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में देखने को मिलेंगी। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपको कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में देखने को मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें
क्या चीज़ें यूज़ की गई थी कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। जो नेक्स्ट जो कंप्यूटर्स थे सेकंड जनरेशन के, उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया था उन कंप्यूटर्स को बनाने के लिए, और ये कौन कौन से साल में ये जनरेशन्स हुई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, और इसको आपको हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर से, यानी कि टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वो चीज़ें आपकी हार्डवेयर में कवर होंगी। तो ये आपको हार्डवेयर के टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आपको उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो फिज़िकली हम कंप्यूटर में नहीं देख सकते हैं, जो कि इंटेंजिबल होती हैं, जिसको हम फील या टच नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर में कवर होंगी। सॉफ्टवेयर में आपको कई तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हो गए। ये चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर के टॉपिक में कवर करनी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं तब से कौन कौन सी लैंग्वेजेस का कंप्यूटर में यूज़ हुआ है, कब कौन सी लैंग्वेज इनिशियली कौन सी लैंग्वेज के साथ में कंप्यूटर यूज़ में आए थे, उसके बाद में उस लैंग्वेज में क्या इम्प्रूवमेंट हुए, उसके बाद में कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज़ हो रही है, और मॉडर्न टाइम में कौन सी लैंग्वेज को किस चीज़ के लिए हम कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे हैं। ये सारा आपका टॉपिक में होगा कंप्यूटर लैंग्वेज वाले में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा मेमोरी। तो मेमोरी का जो टॉपिक है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब आपको मेमोरी के टॉपिक में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉजिक गेट्स। ये टॉपिक आपको कहीं भी किसी भी आप ऑनलाइन चेक करेंगे किसी भी साइट्स पे तो आपको ये टॉपिक नहीं दिखाएगा, लेकिन इस टॉपिक से एवरी ईयर पिछले 2-3 सालों में कंटिन्यू 2 से 3 क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक स्पेसिफिक टॉपिक बनाया है। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस टॉपिक पे स्पेशली फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले 2-3 साल से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं पेपर में, और थोड़ा सा डीप भी अब DBMS से पूछा जा रहा है। पहले DBMS से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्वेश्चंस इजी से मॉडरेट लेवल पे आ गए हैं। तो DBMS को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको 3 से 4 क्वेश्चन DBMS से देखने को मिलेंगे पेपर में, जो कि आपके एकदम करेक्ट हो जाएंगे अगर आप DBMS को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है। कम्युनिकेशन में आपको ये देखना होगा कि कंप्यूटर में से आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन के टॉपिक में कवर करनी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है यूज़र और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनिशियल स्टेज से लेके अभी तक क्या चेंजेस आए हैं, इनिशियल में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में आ रहे थे, अभी लेटेस्ट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक से ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होंगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकर। ये टॉपिक भी अभी लास्ट 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है पेपर में। तो इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल लगभग पेपर में आ रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम एंड मेजरमेंट यूनिट। इस टॉपिक से एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, आपको इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर करना होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा MS विंडोज़। तो MS विंडोज़
MS विंडोज़ के टॉपिक में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि वो कैसे काम करती हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको MS विंडोज़ से प्रिपेयर करनी होंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा MS ऑफिस। MS ऑफिस से आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनसे एवरी ईयर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके पेपर का। इसमें आपको कवर करना है MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। इन तीनों से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आपको बहुत डिटेल में आपको प्रिपेयर करना होगा। पिछले 2-3 सालों में काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, इंटरनेट की हिस्ट्री, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट और कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंटरनेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से इंटरनेट के टॉपिक में प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के टॉपिक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो कंप्यूटर आपका नेटवर्क से कनेक्ट होता है वो किस किस तरह के नेटवर्क होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नेटवर्किंग के टॉपिक में कवर करनी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा शॉर्टकट कीज़ एंड फुल फॉर्म्स। 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पिछले 2 से 3 साल से कंटिन्यू पेपर में पूछे जा रहे हैं शॉर्टकट की से और फुल फॉर्म से, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड टर्म्स यूज्ड। इस टॉपिक में आपको जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ कंप्यूटर्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनसे रिलेटेड कोई टर्म्स पूछी जा सकती है। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन परचेजिंग से रिलेटेड, तो वो जो सारा आपका रहेगा वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड टर्म्स में आएगा। पिछले 3 सालों में इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। कंप्यूटर नॉलेज के पेपर में जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके रहेंगे 40 क्वेश्चंस, जिनके टोटल जो मार्क्स आपको रहेंगे वो रहेंगे 20 मार्क्स, यानी कि हाफ मार्क्स पर क्वेश्चन। तो ये था कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस, और इसी के साथ में मैंने आपको पेपर पैटर्न भी यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैसे किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन एवरी ईयर आपको पिछले 2-3 सालों में देखने को मिले हैं। तो इसके बाद में हम बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आपको ये जो टॉपिक्स अभी मैंने आपको सिलेबस में बताए हैं, ये जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, ये जो सिलेबस मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, इसको आपको कौन सी बुक्स के साथ में प्रिपेयर करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करना है। तो आज मैं आपको 3 बुक दूंगा कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें पहली जो बुक होने वाली है वो होगी दिशा पब्लिकेशन की, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाली है। तो चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ दिशा पब्लिकेशन की बुक का। तो ये रहेगी दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की कंप्यूटर नॉलेज की बुक। अगर आप इसके साथ थोरोली इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपके पेपर में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने आपको सिलेबस में बताए थे, वो सारे ही टॉपिक्स आपके यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये जैसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें यहाँ पे डिटेल में उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कवर करनी है, क्या क्या आपको पढ़नी है। इसके बाद में ये देखिए पास्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस बैंक एग्ज़ाम्स में आए हैं वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद में आपका आ जाता है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें जो टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के साथ में ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप इसको बड़े ही अच्छे से तैयार करें ताकि आपका कंप्यूटर का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इसी तरह से आपको हर टॉपिक के साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उस टॉपिक की डिटेल्ड आपको थ्योरी मिलेगी कि उस टॉपिक से क्या क्या रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। इस बुक के लास्ट में आपको ग्लॉसरी का एक पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो
फुल फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। तो आप इसमें आपको कंप्लीट सारी जो एब्रीवेशंस हैं वो सारी कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक पे, जो कि आपकी हिंदी में होने वाली है, और वो जो बुक है वो होगी आपकी लुसेंट। ये लुसेंट की बुक है जो कि हिंदी में मैंने उन लोगों के लिए दी है जो हिंदी में कंप्यूटर को प्रिपेयर करना चाहते हैं। इसमें भी आपको टॉपिक्स वैसे ही देखने को मिल जाएंगे जैसे आपके सिलेबस में थे, तो आप इस बुक से भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम वैसे ही जैसे दिशा वाली बुक में था कि डिटेल में थ्योरी थी, वैसे ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस के बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो इससे इस बुक के साथ में भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। इस बुक के लास्ट में भी आपको एब्रीवेशंस मिल जाएंगे, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंप्यूटर के पेपर के लिए जो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी या टिप्स होने वाली है वो ये होने वाली है कि कंप्यूटर के पेपर को आपको आरआरबी एग्ज़ाम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और वो आपका तभी हो पाएगा जब आप कंप्यूटर के सिलेबस डिटेल्ड वे में प्रिपेयर कर लेंगे। आप सिर्फ क्वेश्चंस के बेस पे नहीं रहेंगे कि हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, आपको डिटेल में कंप्यूटर को प्रिपेयर करना है, ताकि वहाँ पे जब पेपर में कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड बने तो आप उसका आंसर देने में समर्थ हों, सक्षम हों। तो ये टिप है कंप्यूटर अवेयरनेस को प्रिपेयर करने के लिए कि आप इसकी डिटेल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि वहाँ पे आप 10 मिनट में 30+ क्वेश्चन कंप्यूटर के अटेम्प्ट कर पाएँ और कंप्यूटर में 15+ मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। एक बुक और मैं आपको बता देता हूँ, उसकी जो PDF है मेरे पास में वो एकदम करेक्ट फॉर्मेट में तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इस बुक के साथ में भी प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने का ऑप्शन उस बुक के साथ में मिल जाएगा, और आप उस बुक को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही मीडियम में परचेज़ कर सकते हैं। ये जो बुक होने वाली है ये होगी किरण की ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी। ये ओल्ड एडिशन है इस बुक का, जहाँ पे 2075+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हुए थे टिल 2017। अभी जो लेटेस्ट एडिशन मिलेगा आपको उसमें हो सकता है 2019 तक इसमें क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको इतने सारे यहाँ पे मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, और इसमें जो सबसे अच्छा पार्ट है इस बुक का वो जो मुझे लगा वो ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी उसका होगा। तो ये इस बुक की बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे आपको करीबन 2500+ जो लेटेस्ट एडिशन होगा मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से ये बुक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो आप इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं। इन 3 बुक्स के अलावा आपको किसी भी तरीके की और कंप्यूटर की स्टडी मटेरियल की या किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस के पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस सिलेबस के साथ में और इन बुक्स के साथ में। तो अगर दोस्तों आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अभी तक जिन्होंने वीडियोस देखी हैं और जिनको वीडियोस अच्छी लगी हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सारी वीडियोस हैं वो आपको चैनल पे एक ही जगह मिल जाएंगी, आपको अलग अलग सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वो सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। सब्सक्राइबर के बगल में आप बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि अगली जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और आप अपने आरआरबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो इसी के साथ में आज की वीडियो को विराम देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।